विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश बीजेपी की ओर से सभी 9 सीटों पर 3-3 नामों का एक पैनल तैयार किया गया है और उस पैनल पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला ले लिया है। आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। उपचुनाव वाली 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी नामों का ऐलान करेगी। एक सीट बीजेपी ने सहयोगी दल आरएलडी को दे रखी है। तो जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 8 पर अपने कैंडिडेट्स का नाम आज बीजेपी ऐलान करने वाली है। पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो हमारी कोर कमेटी है, हमने आपस में बातचीत करके नीचे से पैनल मंगवाकर और प्रदेश की चुनाव समिति ने, कोर कमेटी ने डिस्कस करके केंद्रीय पार्टी को दिया है और केंद्रीय पार्टी भी सहमत है सारे विषयों पर और मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारी सूची आ जाएगी। अभी समय है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जो विपक्ष का नेगेटिव एजेंडा उसका पर्दाफाश करके सभी सीटें भाजपा जीतेगी। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कुछ सीटों पर ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी चल रही है। यूपी में उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 25 अक्टूबर पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। उपचुनाव में बीजेपी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी जीतेगी, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। जिस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है उससे भी बड़े बहुमत से महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सरकार बनने जा रही है। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, वह कांग्रेस के मोहरा बन गए हैं और श्री राहुल गांधी के दरबारी बन गए हैं। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं। बीजेपी अपने काम पे सबको साथ लेके चलने की नीति पे लगातार काम कर रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है। इससे पहले प्रदेश इकाई की ओर से सभी सीटों के लिए 3-3 नामों का पैनल बीजेपी हाईकमान को भेजा गया था, जिस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला ले चुका है। फाइनल लिस्ट तैयार है। उपचुनाव में बीजेपी ने यूपी से जो संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है उसके मुताबिक कटेहरी विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद का नाम है। अवधेश द्विवेदी का भी पैनल में नाम। करहल विधानसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का नाम, सलोनी बघेल और अनुजेश प्रताप का नाम भी शामिल। गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम। बीजेपी की रणनीति है कि इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी का नाम है। नीतू सिंह और नीरज चतुर्वेदी का नाम भी पैनल में रखा गया है। कुंदरकी से शेफाली सिंह का नाम, रामवीर सिंह और मनीष सिंह का नाम भी पैनल में है। खैर विधानसभा सीट से भोला दिवाकर का नाम है। मुकेश सूर्यवंशी का नाम यूपी बीजेपी ने पैनल में रखा है। मझवा सीट से निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद का नाम बीजेपी के पैनल में है। फूलपुर से दीपक पटेल का नंबर पहले नंबर पर है। अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल के नाम भी पैनल में शामिल हैं। मिल्कीपुर में अगर चुनाव होता है तो गोरखनाथ बाबा का नाम है। चंद्रभान पासवान का नाम भी बीजेपी के पैनल में है। उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी ने जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाने पर पार्टी का जोर है। यानी कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन में पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज किया जाएगा। हम लोग आपस में बातचीत करके नीचे से तो राज्य की इकाई ने सभी मंडलों से, जिलों से, क्षेत्र के माध्यम से नामों का पैनल हमने मंगाया है और यहाँ प्रदेश की जो हमारी टीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस टीम ने नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को दे दिया है। अब उसमें केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है
और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होकर और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की 9 सीट कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, गाजियाबाद और कटहरी पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हर सीट पर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। जहां समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें उपचुनाव में पिछले दौरान रही और भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सीटें, उसमें से 1 सीट आरएलडी के पास में, यानी कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के खाते में रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग जारी है। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए 25 अक्टूबर तक ही नॉमिनेशन दाखिल होना है। एसपी और बीएसपी के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन शुरू भी कर दिया है। वहीं गठबंधन में मिली 2 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। कांग्रेस ने नाराजगी वाली अटकलों को खारिज किया और कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। यूपी में 13 नवंबर को विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव होना है। 25 अक्टूबर तक प्रत्याशियों का नामांकन होना है। ऐसे में सभी सियासी दलों के प्रत्याशी नॉमिनेशन में जुटे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवार पर्चा भर चुके हैं। अंबेडकर नगर में एसपी प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने नामांकन कर दिया है। उनके साथ उनके पति सांसद लालजी वर्मा, एसपी विधायक राम अचल राजभर मौजूद रहे। कटेहरी विधानसभा से एसपी ने शोभावती को प्रत्याशी बनाया है। वहीं एसपी सांसद लालजी वर्मा ने अंबेडकर जिला प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम प्रधानों को बुलाकर डीएम धमका रहे हैं। लोगों का पूरा कैमरा वहां लगाना चाहिए जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं। उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ है, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या शिकायत मिली कहीं से? रोज मिल रही है। आपने कहीं कंप्लेन किया? हाँ, कंप्लेन। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव ने कल नामांकन किया, जिसमें सेफई परिवार की एकता भी दिखी। इस दौरान तेज प्रताप के साथ अखिलेश यादव, एसपी सांसद डिम्पल यादव, एसपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव और अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव भी नजर आई। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि करहल से उनके परिवार का कई पीढ़ियों से जुड़ाव है। वो शानदार तरीके से यहां से जीत हासिल करेंगे। जनता ने मन बना लिया, जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीट को जीतेगी। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ? करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है। यहाँ के लोगों से घरेलू लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिलता। अंबेडकर नगर में उपचुनाव की कटेहरी सीट के लिए बीएसपी प्रत्याशी अमित वर्मा ने नॉमिनेशन किया है। बीएसपी प्रत्याशी के साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट पर नामांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखी। वहीं यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2 सीट पर लड़ रही कांग्रेस से भी प्रत्याशियों के नाम का इंतजार है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में कोई दिक्कत नहीं है, सबकी सहमति से उम्मीदवार घोषित होगा। उनका कहना है कि कोई पेच नहीं फंसा है, सारी बातें हो चुकी हैं, सहमति भी है। न कोई पेच है और न पेच फंसा है, सारी बातें हो चुकी हैं, आपसी सहमत बन चुकी है और आपको समय से पहले हम अवगत भी करा दें। वहीं बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव को लेकर उसकी तैयारी पूरी है। इस बार विपक्ष का भ्रम और झूठ नहीं चलने देंगे। यूपी में होने वाले उपचुनाव में विपक्ष के नेगेटिव एजेंडे का पर्दाफाश करेंगे। एनडीए सभी सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे समय में पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को दंगा
मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। जो कई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, हमारी सरकार ने विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की है, बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई की है। जो अपराधी है और अपराध के प्रति हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा दंगाइयों को और दंगा करने वाले माफियाओं के साथ खड़े रहने की रही है। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने उपचुनाव को लेकर कहा कि एनडीए सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगा। विपक्ष हताश हो चुका है, इसलिए मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव को फंसा दिया, नहीं तो बीजेपी सभी 10 सीट जीत जाती। ये दोनों प्रदेशों में और उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और देश का कल्याण जैसे होता है, गरीबों का कल्याण, ये निरंतर होता रहेगा, उसमें कोई भी रुकावट। क्योंकि एक बात जो पूरे मैंने जो गौर किया मेरे प्रचार में, चूंकि मैं प्रचारक हूं, मैंने गौर किया और मेरे फैन सब जगह, जहां पर विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया था, राहुल गांधी जी वगैरह ने, कि मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, ये बात देश को बहुत बुरी लगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 अक्टूबर नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। ऐसे में तमाम सियासी दल उपचुनाव के दंगल में जुटे हुए हैं और हर सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तब जनता किसे जीत का आशीर्वाद देगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सामाजिक और राजनीतिक तौर से धोखा दिया है। लोग समझ गए हैं कि बीजेपी पीडीए की दुश्मन है। जिलाधिकारी बीजेपी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग प्रधानों और कोटेदारों को डरा धमका रहे हैं। तो इस तरह के बयान अखिलेश यादव की ओर से आ जाए। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं, उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। बहराइच में दंगे को लेकर अखिलेश ने एक बार फिर कहा कि इस दंगे में बीजेपी के लोग शामिल थे। हिटलर के तरीके से बीजेपी काम कर रही है। ये दंगा इसलिए कराया गया क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है और इसलिए दंगे का सहारा बीजेपी ले रही है। यह आरोप अखिलेश ने एक बार फिर लगाया। पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और यह इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है। आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर में सिल्क एक्सपो का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने किसानों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। सिल्क साड़ी का व्यापार बढ़ा है, साथ ही सिल्क एक्सपो से व्यापारियों को लाभ भी ज्यादा होगा। 2017 में सरकार आने के बाद आज
प्रदेश ने अपने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए, अनेक प्रयास हुए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए अपनी एक पॉलिसी बनाई। 75 जनपद है तो 75 जनपदों के लिए किसी एक उत्पाद को वहां के लिए चिन्हित करते हुए उसे आगे बढ़ाया। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद की, आज प्रत्येक जनपद की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है, जिसे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में कहा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने सरकार ने उसको मार्केट के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। परिणाम क्या है कि यहां पर रोजगार का सृजन भी हुआ, एक्सपोर्ट भी यहां का परंपरागत उत्पाद होना प्रारंभ हुआ। 75 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जीआई प्रोडक्ट भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में मौजूद हैं, जिन्हें आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मान्यता प्राप्त हुई है। और ये संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसमें मुबारकपुर की साड़ियां भी हैं और वाराणसी भदोई की भी ये साड़ियां जो आज आपको बाहर देखने को मिलेंगी, इन सभी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सदस्यता का नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली में जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी के सदस्यता प्रभारी GN शुक्ला को सम्मानित किया। केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी बीजेपी के सदस्यता अभियान की सराहना की है। पार्टी ने 2 करोड़ सदस्यों के टारगेट को पार कर लिया है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है।